तो अभी हम लोग लिमिट पी बाई क्यू का एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है उसको देख के कह रहा है कि साइन ऑफ एक्स क्यू माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, और नीचे कह रहा है कि अंडर एक्स माइनस वन है माइनस वन लॉग एक्स माइनस वन टू द बेस ऑफ ई। किसको अप्रोच कर रहा है? तो एक्स टू को अप्रोच कर रहा है। अगर टू को अप्रोच कर रहा है, चूंकि यहाँ मल्टीपल फंक्शन है और जब भी मल्टीपल फंक्शन हो तो हमेशा वन बाई वन करना चाहिए। चलिए पहले इसको देखते हैं, जो इजी फंक्शन है पहले उसको देख लेते हैं। इसने क्या कहा? इसने कहा कि अंडर रूट एक्स माइनस वन है और माइनस वन है। जब टू अप्रोच कर रहे थे तो वन माइनस वन, ये जीरो अप्रोच कर रहा था, तो क्यों ना इसको रेशनलाइज कर लिया जाए। ये एक्स माइनस वन हो जाएगा प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन हो जाएगा, और ये क्या होगा? प्लस वन। तो ऊपर को सोल्व करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से दिखेगा, और नीचे का वैल्यू में दिखेगा एक्स माइनस वन प्लस क्या? वन। ये फाइनली कन्वर्ट हो जाएगा एक्स माइनस टू डिवाइडेड बाई, अब इसमें जब आप टू अप्रोच करेंगे तो क्या होगा? टू माइनस वन वन प्लस वन, ये आ जाएगा आपका टू। तो ये कन्वर्ट होके आ जाएगा एक्स माइनस टू बाई टू। आप यहाँ पे लिमिट का वैल्यू पुट कर सकते हैं। रीजन ये है कि ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये पूरे का प्रोडक्ट में फॉर्म में है, तो उसमें जो सेक्शन नॉन जीरो वैल्यू देगा उसको हम पुट कर सकते हैं। उसका सेकंड सेक्शन को ऑब्जर्व कीजिए, तो वो कितना है? लॉग ऑफ एक्स माइनस वन टू द बेस ऑफ ई। तो जब आप टू अप्रोच करें तो जीरो अप्रोच कर रहा है। तो अगर इसे फॉर्मेट से डील करना है तो हमें वो सेक्शन पता करना होगा जिसके कारण ये जीरो को अप्रोच कर रहा है। तो अगर टू अप्रोच कर रहा है फंक्शन, ये फंक्शन अब जीरो की जगह अप्रोच करेगा, तो उसी से क्यों ना मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। ऐसा करेंगे तो ये पूरा वैल्यू फॉर्मेट में आ जाएगा, और ये क्या देगा हमें? वन। लॉग ऑफ वन प्लस जीरो बाई जीरो, सेम फंक्शन के लिए हो रहा है और पूरे का प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो हम पुट कर सकते हैं। अब बचा कितना? एक्स माइनस टू। तो हमारा क्वेश्चन जो है अब वो रिड्यूस हो गया। ऊपर में हमारे पास क्या था? साइन था। ये है एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई नीचे कितना आएगा? तो ये देगा एक्स माइनस टू बाई टू, और ये जो रहेगा वो कितना देगा? एक्स माइनस टू। लिमिट किसको अप्रोच कर रहा है? टू को अप्रोच कर रहा है। तो जब टू को अप्रोच करेगा तो ये जीरो अप्रोच कर रहा है, तो ऊपर के फंक्शन को भी जीरो अप्रोच करना होगा एज अ होल। अगर वो नहीं अप्रोच करता तो उस केस में क्या होगा? वो अनडिफाइंड होएगा, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलिए ऊपर में टू अप्रोच करते हैं। तो ऊपर में टू अगर अप्रोच करें तो कहाँ जाएगा? एट माइनस क्या? ट्वेंटी प्लस टू ए प्लस बी। इसका मतलब ऊपर का जो फंक्शन है उसका आर्ग्यूमेंट जा रहा है टू ए प्लस बी माइनस ट्वेल्व। अब चूंकि वो साइन के अंदर है और हमें साइन का आउटपुट पूरा का पूरा जीरो चाहिए, तो निश्चित रूप से इस फंक्शन को एन पाई को अप्रोच करना होगा। हमें पता है कि जब हम साइन की बात करते हैं तो साइन इस सेक्शन में और इस सेक्शन में जीरो होता है, उसको कंबाइंड रूप से क्या लिखते हैं? एन पाई। तो हमें पहला एक्सप्रेशन मिल गया। पहला एक्सप्रेशन क्या मिला? टू ए प्लस बी, और माइनस ट्वेल्व जो होगा वो हो जाएगा एन पाई। आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा? इसको सिंप्लीफाई करें, टू ऊपर चला जाएगा तो क्या आएगा? टू लिमिट एक्स टेंस टू टू। ये ऊपर में कितना आ गया? साइन ऑफ एक्स क्यूब माइनस फाइव एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू का आ जाएगा होल स्क्वायर। अब क्या हो गया? ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म आ गया। अगर ये जीरो बाई जीरो का फॉर्म आ गया तो हमारे पास लॉपिटल रूल लगाया जा सकता है। हमारे पास लॉपिटल रूल लगा सकते हैं। लॉपिटल रूल क्या कहता है? आप इसको अलग डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसको अलग डिफ्रेंशिएट कीजिए। ऊपर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस, आर्ग्यूमेंट जो है वही रह जाएगा, प्लस एक्स प्लस बी। अब इसका आर्ग्यूमेंट एक तो था नहीं, तो फिर इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो वो कितना देगा? थ्री एक्स स्क्वायर। ये देगा माइनस टेन एक्स, और प्लस देगा ए, और डिवाइडेड बाई नीचे कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा टू इंटू एक्स माइनस क्या? अब इस टू को आप बाहर कर सकते हैं, तो इसको और इसको आप कैंसिल आउट कर लीजिए। अब आपको पता है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है दिस वन, ये पूरा का पूरा कहाँ जा रहा था? एन पाई की तरफ। ये पूरा का पूरा कहाँ जा रहा है? जब आप टू को अप्रोच कर रहे हैं तो पूरा का पूरा एन पाई की तरफ जा रहा है। और कॉस में जब हम एन पाई पुट करेंगे, कॉस में जब हम एन पाई पुट करेंगे तो क्या होगा? वो यहाँ या यहाँ जाएगा, तो यहाँ वन देगा और यहाँ क्या देगा? माइनस वन देगा। इट मीन नॉन जीरो वैल्यू देगा, तो हम उसको पुट करके साइड कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि हम कॉस ऑफ एन पाई को साइड कर लेते हैं। अब हमारे पास रिमेनिंग क्या बचा? एक्स टेंस टू टू, और ये आ गया थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस क्या? ए डिवाइडेड बाई एक्स माइनस क्या आ जाएगा? टू। अब जरा इसको समझते हैं कि अभी जब टू अप्रोच कर रहे हैं तो नीचे वाला जीरो को अप्रोच कर रहे हैं। अब जो ऊपर वाले पे टू अप्रोच करते हैं तो वो कहाँ जाएगा? वो चला जाएगा ट्वेल्व माइनस ट्वेंटी प्लस एट। और अगर हमें फाइनाइट वैल्यू चाहिए तो इसको फॉर्मेट में आना होगा, और वो फॉर्मेट होगा हमारा जीरो बाई क्या? जीरो। अगर नॉन जीरो वैल्यू चाहिए हमें तो हमें लाना पड़ेगा जीरो बाई जीरो का फॉर्म में। तो अगर हम जीरो बाई जीरो के फॉर्म में चाहते हैं
तब हमें कितना होगा, तब हमें ऊपर वाले टर्म को भी जीरो करना पड़ेगा। तो जीरो करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, ए माइनस एट इक्वल्स टू जीरो। इट मीन्स ए हमारा क्या आ जाएगा, एट आ जाएगा। और अगर अब ये 0/0 आ चुका है तो हम फिर से लॉपिटल रूल को अप्लाई कर सकते हैं। और लॉपिटल रूल को जैसे ही अप्लाई करेंगे तब क्या हो जाएगा, ऊपर डिफरेंशिएट करेंगे, इट कम्स आउट 6x माइनस कितना हो जाएगा ये 10 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1। अब आप इजिली 2 अप्रोच कर सकते हैं, यू विल गेट 2। इसने क्या कहा कि जो लिमिट का आउटपुट है उसे बोलेंगे क्या, m। इट मीन्स m का वैल्यू कितना है 2, a निकाल चुके हैं 8 है। अब ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 2 है और उसके साथ क्या मल्टीप्लाई है, cos n पाई। क्या मल्टीप्लाई है, cos n पाई। तो m का कंप्लीट वैल्यू होगा 2 इंटू कॉस एन पाई। अब हम a निकाल चुके हैं 8, a का वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर लेते कितना हो जाएगा 16 प्लस बी माइनस 12 इक्वल्स टू एन पाई, है कि नहीं। अब यहाँ से जब हम b का वैल्यू फाइंड करेंगे, अगर हम b का वैल्यू फाइंड करने की कोशिश करते हैं तो हमें मिलेगा क्या, ये मिल जाएगा एन पाई माइनस 4। एन पाई माइनस क्या 4। अब जरा देखिए, अब ऑप्शन में इसमें से तो कोई नहीं है, तो करना क्या है, जब मान लेते हैं एन का वैल्यू अगर जीरो हुआ, एन का वैल्यू जीरो हो जाए तब वो आपको ए तो 8 देगा, वो फिक्स वैल्यू है। आपको एम कितना मिलेगा, जब ये जीरो हो जाएगा तो कॉस जीरो दैट इज 1 और इंटू टू क्या आएगा 2। और जब आप बी की तरफ बढ़ेंगे तो आप एन को जीरो ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये जीरो तो बचेगा कितना -4। इट विल गिव यू क्या, -4। अगर आप उसी तरह से एन का वैल्यू 1 ले लेंगे, एन का वैल्यू 1 लेंगे तो ए का फिक्स वैल्यू है और वो फिक्स वैल्यू कितना है 8 है। और बी की तरफ चलेंगे तो 1 लेने पे ये कॉस पाई जो कि क्या हो जाएगा हमारा -1, एम आएगा -2। और यहाँ पे अगर 1 ले लेंगे तो बी आपको प्रोवाइड करेगा पाई माइनस क्या ओ। इसी तरह से एन के डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पे लिमिट का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू है। अब चूंकि ए बी एम कोई फिक्स वैल्यू है, सबका सब एक फिक्स वैल्यू है, तो इसमें से हमें ये पिक करना होगा। जैसे इसमें ए बी और एम अगर ये पिक करते हैं सम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6। 6 हमारे ऑप्शन में प्रेजेंट है तो ये होना चाहिए। अगर पाई के टर्म में कुछ एक्सप्रेशन गिवन होता तब हमें फर्दर आगे बढ़ना पड़ता, क्योंकि इस केस में अगर आप ए प्लस बी प्लस एम करेंगे तब आपको क्या मिलेगा, पाई हो जाएगा और इसके साथ आपको आ जाएगा पाई प्लस क्या 2 आ जाएगा। तो इस तरह से ए और बी का वैल्यू अगर बदलता जाता है तो लिमिट का वैल्यू भी बदलता जाएगा, जो भी सी बात। तो अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, अगर इस सिचुएशन पे बात करें तो कितना होगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर